So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about superposition principle. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है उसका मतलब क्या होता है, मींस उसकी स्टेटमेंट क्या है। उसकी स्टेटमेंट हमारी ये होती है, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग देन द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द चार्जेस। मींस हमारा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है कि हमारे पास अगर बहुत सारे चार्जेस है, अगर हम देखना चाहें कि वो जो सारे चार्जेस मिलकर एक चार्जेस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो वहां पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इसको यूज कैसे हम करते हैं, जैसे ये हमारे पास कुछ चार्जेस का सिस्टम है, जैसे 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 चार्जेस है। तो जो चार्ज नंबर फर्स्ट है उस पर चार्ज नंबर फर्स्ट पर जो सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है वो सब मतलब अपना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। तो हम देखने वाले हैं कि सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कितना लगा रहे हैं। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला हमारे उसके लिए क्या आता है, ये आता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मींस एक चार्ज के ऊपर जो टोटल हमारे जितने भी चार्जेस है उसके आसपास वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, वही होता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये हम निकालते हैं अपना वेक्टर सम की हेल्प से। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा लेट Q1 Q2 एंड Q3 एंड Q5 are present in the space and we want to calculate total force on Q1 due to others। मीन्स हमारा हमने इस एग्जांपल में इस डेरिवेशन में लिए हुए अपने 5 चार्जेस 1 2 3 4 5 मीन्स Q1 Q2 ऐसे करके हमने चार्जेस लिए हुए हैं। हम देखना चाहते हैं कि जो Q1 है उस पर जो Q2 Q3 और जो बाकी के चार्जेस है वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, जो बाकी आसपास स्पेस में है वो चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे Q1 जो चार्ज है उस पर Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी और Q5 भी। तो हमने सब इस तरीके से लिख लिया, Q3 Q2 Q1 पे, Q3 Q1 पे, ऐसे ऐसे हमारा जो है मतलब फोर्स लगा रहा है। मीन्स F12 F13 F14। F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और F3 का मतलब इसी तरीके से हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। इसी तरीके से हमने हर किसी के लिए अपनी फोर्स की वैल्यू निकाल ली। अब हम करते हैं लेट F इज इक्वल टू, मीन्स जो टोटल F है वो टोटल F आ गया हमारा, टोटल F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 डैश डैश हमारा आ गया F15 तक। मीन्स जो टोटल चार्जेस हमने यहाँ पर 5 लिए हुए तो हमारा आ गया 15 तक। आप जितने भी चार्जेस लेना चाहें 5 6 7 या जितने भी n तक हम यहाँ पर 1n तक लिख सकते हैं। तो सब हमें पता है कि जो कुलम्स अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ जो हमारे चार्जेस होते हैं उनके बीच जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है हमारी फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हम लिखते हैं F12 मीन्स यहाँ पर हम लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो लगाते हैं F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा सिंपल हो गया R12 यूनिट वेक्टर अपॉन R12 का स्क्वायर। ये सिंपल हमारा कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला आ जाता है। ऐसे ही हमने F12 का लिखा, ऐसे हम F13 का लिख लेते हैं, ऐसे हम लिखते हैं F14 का, ऐसे हम लिख लेते हैं F15 का। ये सब लिखने के बाद हम इनको एक तरीके से सम कर देते हैं। मीन्स F5 तक हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो सब फाइनली हम क्या करते हैं, फाइनली हम जो हमारी जितने भी आए हैं इनको सम अप कर देते हैं, मीन्स सबको प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास ये चीज़ कॉमन आ जाती है और ये वाली चीज़ हमारी ब्रैकेट के अंदर रह जाती है। मीन्स ये लास्टली हमारा जो फॉर्मूला आता है इसी को ही बोलते हैं हम अपना जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है वही। जैसे जो लास्टली फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा F इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा मतलब बाहर आ जाता है। मीन्स Q1 जो बाहर आया मीन्स इस पर हमारे जो और चार्जेस है वो फोर्स लगा रहे हैं। अंदर आ जाता है हमारा सबसे पहले Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का यूनिट वेक्टर। मीन्स Q1 पर पहले कौन फोर्स लगा रहा था, Q2 लगा रहा था, उसका चार्ज की वैल्यू इन दो Q1 एंड Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर नीचे, और हमारा जो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन देने के लिए वो सिंपली हम Q3 का लिख देते हैं और अपना लास्टली Q5 का लिख देते हैं, बीच में हमारा Q4 भी आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जितने भी चार्जेस हैं हम उनकी वैल्यू लिखकर इस तरीके की वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ पर उनकी वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर बाहर वाले की वैल्यू लिखकर हम जो टोटल फोर्स आता है मीन्स जो एक चार्ज पर जो आसपास जितने भी चार्ज है कितना फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू सिंपल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यही आता है हमारा सिंपल सा जो डेरिवेशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नॉर्मल से डेरिवेशन, इससे इसका डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इससे ये जो फॉर्मूला आता है इसकी हेल्प से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, समझने में कुछ इसमें हार्ड भी नहीं है। एक हमारा पास कोई एक चार्ज है, उसके आसपास हमारे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो वो बहुत सारे जो चार्जेस है वो एक चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू आती है हमारी। ये सिंपल सा डेरिवेशन आ जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।